नमस्कार। शोध सामग्रिक अहेक अन्वेषण में स्वागत छे। आई हम सब एकटा एहन प्राचीन और पौराणिक कथा से शुरू कर रहल छी जतिये दाव इत्तेक पैघ छे जे ओकर कल्पना केनाई से हो कठिन छे। ई मात्र एकटा कथा नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और साक्षात ब्रह्मांडक ओ रहस्य छे जेकरा सुनला पर रोंगटा ठाढ़ भ जायत। त कथाक शुरुआत एकटा अत्यंत हृदय विदारक स्थिति से होय छे। ऋषि मृकंडु आ हुनक पत्नी मरुदमती कोनो संतान नहीं छलनि। ओ लोकनि भगवान शिव कर घोर तपस्या केलनि। अंततः शिव प्रसन्न त भेला, मुदा ओ माता पिताक आगू एकटा एहन विकल्प राख देलनि जे कोनो भी माता पिता लेल एकटा असंभव दुविधा जकाँ छल। विकल्प की छल? एक दिस एकटा एहन पुत्रक प्राप्ति जे अत्यंत मेधावी, गुणवान आ सर्वगुण संपन्न होय, मुदा जकर आयु मात्र 16 वर्ष होय। वा दोसर दिस एकटा एहन पुत्र जे दीर्घायुता हो मुदा कम बुद्धि वाला हो। माता पिता लेल ई कोनो पैघ अग्नि परीक्षा से कम नहीं छल। अंततः ओ लोकनि ओही मेधावी मुदा अल्पायु पुत्र के चुनलनि जकर नाम पड़ल मार्कंडेय। जो ओकर 16वां जन्मदिन लग आवे लागल, त्यों त्यों एकटा अनजाना भय आ चिंता क घड़ी टिक टिक करय लागल। आब ओ दिन आबि गेल जखन मार्कंडेयक मृत्यु तय छल। युवा मार्कंडेय पूर्ण भक्तिभाव सँ शिवलिंग का आराधना में लीन छलाह। जखन साक्षात मृत्यु देवता यमराज अपन प्राणघातक पाश फेंकलने तो ओ पाश दुर्घटनावश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग के सेहो जकड़ी लेलक। बस एहि पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित भ ओहि शिवलिंग से प्रकट भ गेला। ई एकटा एहन चरम क्षण छल जते स्वयं मृत्युक सामना साक्षात ईश्वर से भ रहल छल। ए एकदम अविश्वसनीय छे। भगवान शिव स्वयं यमराज के पराजित कर दिलहन। शिव न केवल मृत्यु के पछाड़ल हन बल्कि मार्कंडेय के अमरता का वरदान से हो दिलन ही। एही सा शिव का कालांतक कहल गेल, यानी मृत्यु के समाप्त करे वाला। मुदा एथे एकटा पैघ प्रश्न उठै छे। शिव मार्कंडेय के अमरता का ई वरदान किएक दिलहन, ताकि ई युवा ऋषि भविष्य में ओ दृश्य देखी सकथि जे कोनो आम मरणशील मानव कखनो नहीं देखी सकै छे। आब हम सब पहुँचै छी अहीं अमर यात्राक अगला चरण पर, ब्रह्मांडीय प्रलयक दर्शन। मार्कंडेयक ई अमर यात्रा आब मात्र हुनक व्यक्तिगत अस्तित्व धरि सीमित नहीं रहल। ई बहुत आगू बढ़ी क साक्षात ब्रह्मांडीय विनाशक पैमाना पर पहुंची जाय छे। मानो जे दुनियाक अंत भई रहल हो। चारों तेस समुद्रक पानी उठाई लागल छे, सब द्वीप, पहाड़ आ महाद्वीप हाहाकार करैत डूबी रहल छे। मार्कंडेय ई भयानक महाप्रलय देखी रहल छथिन, मुदा हुनक अटूट विश्वास हुनका रहस्यमय तरीका से ओही विनाशकारी पानी पर सुरक्षित तैरैत राखनी छे। प्रलयक ओही भयंकर जल के बीच एकटा भारी विरोधाभास छल। मार्कंडेय देखत छथिन जे एकटा विशाल बरगद के पात पर एकटा छोट सन बच्चा निश्चिंत भ खेली रहल छे। जखन ओ बच्चा सांस लेलक त मार्कंडेय खींचा का ओकर शरीरक भीतर चली गेला। आ भीतरक दृश्य एकदम अवाक करे वाला। बाहर जते भयानक मृत्यु आ असुरक्षा छल, ओते बच्चा के भीतर एकटा पूरा ब्रह्मांड सुरक्षित छल। सब लोक, वन, नदी आ जीव जंतु शांति से रही रहल छला। बच्चा जखन सांस छोड़लक, मार्कंडेय पुनः ओही भयंकर बाहरक दुनिया में आब गेला। एकटा बहुत पैघ प्रतीकात्मक संदेश छल। त आप समय आबि गेल छे बरगदक पात पर विराजमान अही दिव्य शिशु के डिकोड करबाक। ई कोनो साधारण दृश्य नहीं छल। शिशु जे अपन दहिना पैरक अंगूठा चूसी रहल छले, एकर बहुत गहर अर्थ छे। प्राचीन प्रतीकवाद में शरीर के बामा दिस भौतिक वास्तविकता के दर्शावे छे आ दहिना दिस आध्यात्मिक वास्तविकता के। शिशु द्वारा दहिना अंगूठा चूसनाई हमरा सभ के ई बतावैत छै जे भौतिक शरीर आ सांसारिक दिखावा के तुलना में आध्यात्मिक वास्तविकता के चुननाई होबाक चाही। एकरा हम सब ऋग्वेद का पुरुष सूक्तक सामाजिक विभाजनक संदर्भ में सेहो देखी सकै छी, जते समाज शिर, बाएं आ धड़केर त बहुत सम्मानित करे छे, मुदा पैर के एकदम उपेक्षित माने लेल जाय छे। ओते ई मिथक हमरा सबके निष्पक्ष रूप से ई देखाय जाय छे जे ई दिव्य शिशु समाज द्वारा उपेक्षित ओही पैर के सर्वाधिक प्रेम करैत छे। एकर मतलब ई छे जे ईश्वरक नजरी में कोनो भेदभाव नहीं छे, दिव्यता सब देह में समान रूप से निवास करे छे। अब एकटा स्वाभाविक प्रश्न उठैत छे, एतेक किछु देखलाक बाद एकटा अमर ऋषि ई सब मानवताक लेल संकलित कोना केलने?
ई ब्रह्मांडीय दर्शन हमरा सबक पास कोना पहुंचल? ई प्रश्न हमरा सबके सीधे ओही प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ से जोड़ैत छै जे मार्कंडेय ऋषिक नाम से जानल जाइत छै, जेकरा हम सब जानै छी मार्केंडेय पुराणक नाम सा। विद्वान लोकनिक मानै छथिन जे मार्कंडेय पुराण लगभग 250 ईस्वीक आसपास ग्रंथ छै। एकरा में कुल 137 अध्याय छै। ई पुराण बहुत अनूठा छै किएक त ई कोनो एकटा विशेष देवताक स्तुति पर केंद्रित नहीं छै, जेकरा गैर सांप्रदायिक कहल जाय छै। एकर बदला में ई कर्म, धर्म आ मोक्ष पर जोर दै छै। आ सबसन रोचक बात त ई छै जे अही में बहुत रास दार्शनिक ज्ञान, ज्ञानवान पक्षी और ऋषिक बीचक बातचीत के रूप में देल गेल छै। ई पूरा ग्रंथ अद्वैत वेदांतक शिक्षा पर आधारित छै। मुदा अही पुराणक भीतर एकटा बहुत महत्वपूर्ण आ शक्तिशाली खंड छै, देवी महात्म्य। मार्कंडेय पुराणक अध्याय 81 से 93 धरि ई प्रसिद्ध देवी महात्म्य छै, जे 550 ईस्वी के मानल जाइत छै। शाक्त परंपराक ई एकटा बहुत पैघ आधार स्तंभ छै। ई खंड स्पष्ट करैत छै जे ब्रह्मांड क परम सत्य आ एकर निर्माता कोनो पुरुष देवता नहीं बल्कि एकटा आदिम स्त्री शक्ति छथिन। त्रिदेवियां यानी महाकाली, महालक्ष्मी आ महासरस्वतीक रूप में इस सर्वोच्च देवीक महिमाक वर्णन छै। ई संरचना सांख्य दर्शनक बुनियादी सिद्धांतक के सेहो बहुत सहजतासँ पटल पर रखैत छै। प्रकृति में 3टा अंतर्निहित गुण होइत छै, तामसिक, राजसिक आ सात्विक। तामसिक अंधकार और विनाशक प्रतीक छै, राजसिक ऊर्जा और गतिक, आ सात्विक प्रकाश आ सृजनक। ए तीनों गुणक संतुलन सो ही जीव जंतु और ब्रह्मांडक प्रकृति संचालित होइत छै। जहिना एकटा मशीन के चलै लेल अलग अलग गियरक काज होइत छै, तहिना ई सर्वोच्च देवी एहि तीनों प्रवृत्ति के नियंत्रित करैत छथिन। देवी महात्म्य मुख्य रूप से 3टा भयंकर एक्शन से भरल प्रकरण में बांटल गेल छै। पहिल प्रकरण में महामाया भगवान विष्णु के निद्रा से जगावैत छथि ताकि मधु और कैटब नामक दानव कर अंत भ सकै। दोसर में देवी दुर्गा रूप बदले वाला खूंखार महिषासुरक वध करैत छथि आ तेसर में देवी काली और पार्वती मिलकर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैका अजेयर दानवक विनाश करैत छथि। ई सब मात्र कथा नी छै, ई ब्रह्मांडीय व्यवस्था के फेर से स्थापित करवाक प्रतीक छै। मुदा ई कथा सब मात्र बाहरक युद्ध नहीं छै, ई छै वास्तव में भीतरक दानव के हरानाई। कि ई सब मात्र किछ पौराणिक युद्धक किस्सा छै? बिल्कुल नहीं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकर बहुत गहर अर्थ छै। ई सब खूंखार दानव वास्तव में हमरा सभक भीतर बैसल मनोवैज्ञानिक कमजोरीक प्रतीक छथिन। महिषासुर वा रक्तबीज मानव अहंकार, सत्ताक लालच आ ओही अज्ञानताक प्रतीक छै जे हमरा सभे के इन सत्य देखे से रोकैत छै। त देवी द्वारा दानवक वध वास्तव में हमरा सभक भीतरक अज्ञानता आ अहंकारक वध छै। देवी महात्म्यक फ्रेमिंग कथा सेहो ही बात के स्थापित करे छै। सोचू, एकटा राजा सुरथ जकर राज्य छीन लेल गेल और एकटा व्यापारी समाधि जकरा ओकर अपन परिवार निकाली देलक। दोनों घोर दुख आ मोह में फंसल छला। ओ लोकनि ऋषि मार्कंडेय लग गेला। ऋषि हुनका बुझेलनि जे ई देवी महामाया के ही खेल छै। ओही महामायक शक्ति हमरा सबके मोह में सेहो बांधे छै। मुदा जखन हम सब सत्य बुझी जाइत छी तो ओ साक्षात मोक्ष सेहो प्रदान करैत छथिन। त अंत में हम सब एकटा गंभीर प्रश्न पर आबि के रुकै छी कि आजुक आधुनिक समाज ओही भीतर का दानव सा नहीं लड़ रहल छै जेकर वर्णन एकटा अमर ऋषि हजारों वर्ष पहले केने छला। सोचू, जे अहंकार, जे सत्ता का लालच, जे सामाजिक असमानता अब प्रलेख भय ओही युग में छल कि ओ आइ हमर आधुनिक दुनिया में रूप बदल के मौजूद नहीं छै। ई निश्चित रूप से एकटा एहन विचार छै जेकरा पर हमरा सबके आत्ममंथन करबाक चाही। स्रोत सामग्री के ई अन्वेषण एते समाप्त होइत छै। ध्यान से सुनबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।